हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकी। सो आज हमारी क्लास का डे 16 एंड ये हमारी फ्री सर्टिफिकेट क्लास है। तो पिछली क्लास में ना हमने आई साइज़ एंड शेप्स को सीखा था। आई का बेस कैसे बनाना है वो हमने सीखा था। आई पार्ट्स के नेम्स को हमने सीखा। आज हम आई शेडो के टाइप्स सीखेंगे, लाइनर्स के टाइप सीखेंगे एंड आई शेप के अकॉर्डिंग लाइनर कैसे लगाना है वो सब हम सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट हम सीखेंगे आई शेडो के टाइप्स। तो आई शेडो के टाइप्स जो हमारे मेकअप में मोस्टली यूज़ होते हैं वही हम सीखेंगे, क्योंकि आई शेडो के जो टाइप्स है वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमें जितना इंपॉर्टेंट है हम उतना ही सीखेंगे। तो आई शेडो के जो टाइप्स है ना वो 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो कि मोस्टली हम मेकअप में यूज़ करते हैं। ओके, एंड बहुत सारे टाइप्स है वो हमारे यूज़ के नहीं है, तो वो हम नहीं सीखेंगे। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यूज़ में होने वाले हैं वही हम सीखेंगे। ओके, एक है मैट शेड्स जिसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होती है। उसके बाद आता है एक शिमर जिसमें हल्की हल्की सी शाइन होती है। ग्लिटर्स में थोड़ी सी हाईली शाइन होती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैट शेड्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक पैलेट है, इसमें से मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये होते हैं मैट शेड्स जिसमें कोई शाइन नहीं होती है ये। ओके, तो ये होते हैं मैट शेड्स, इसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होती है। एंड प्रिटी ऑल सेट के पैलेट में भी मैं आपको दिखा देती हूँ, उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो ये होते हैं हमारे मैट शेड्स, आप देख रहे हो इसमें बिल्कुल भी कोई शाइन नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें कोई भी शाइन नहीं होती है। तो ये होते हैं हमारे मैट शेड्स। देन उसके बाद आते हैं शिमर शेड्स। तो शिमर शेड्स क्या होते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके के होते हैं शिमर शेड्स। इसमें आपको दिख रहा है हल्की हल्की सी शाइन होती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती भी हूँ फिंगर पे, इसमें ना हल्की हल्की सी शाइन होती है। एंड प्रिटी ऑल सेट के पैलेट में तो आपको शिमर शेड, मैट शेड, सारे शेड्स मिल जाते हैं। तो दिख रहा है आपको, इसमें हल्की सी शाइन होती है, बहुत ज़्यादा भी शाइन नहीं होती है। अब आते हैं ग्लिटर्स पे। तो ग्लिटर्स हम कब यूज़ करते हैं, तो जब हमें ना थोड़ा सा हेवी सा आई मेकअप चाहिए होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा हाईली शाइन हो, तब हम ग्लिटर्स का यूज़ करते हैं। तो ग्लिटर्स में ना आपको जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे बड़े मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो बहुत बड़े भी नहीं है एंड बहुत छोटे भी नहीं है। तो ये एक पार्टिकल्स होता है। उसके बाद मेरे पास एक पैलेट है, उसमें काफ़ी सारे हैं, मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इस पैलेट में अगर आप देखोगे तो इसमें जो इसके पार्टिकल्स है वो थोड़े से बड़े हैं। ओके, दिख रहा है आपको। तो इसमें जो इसके पार्टिकल्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं। तो ग्लिटर्स में ना हमें पार्टिकल्स देख कर लेना होता है। अगर आपको बहुत ही मतलब बड़े पार्टिकल्स चाहिए तो आप बड़े पार्टिकल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स चाहिए तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि इसमें ये एक है जो कि काफ़ी बड़ा है एंड इसमें ना वो जो चमकी टाइप का होता है ना वो भी इसमें होता है। ओके, एंड एक आते हैं ग्लिटर्स कुछ इस तरीके के जो एकदम उसके पार्टिकल जो होते हैं ना वो एकदम स्मूथ होते हैं एंड एकदम सॉफ्ट होता है। तो कुछ इस तरीके के आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं एंड बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, दिख रहा है आपको। तो ये एक होता है, तो ये ना बहुत ही सॉफ्ट होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ये वाले जो ग्लिटर्स है वो आते हैं। बाकी के जो ग्लिटर्स है ना वो मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि आजकल इतना हेवी लुक ना सिर्फ पार्टीज़ में अच्छा लगता है, अदरवाइज़ ब्राइड वगैरह इतना हेवी ग्लिटर्स वगैरह और अलाउ नहीं करती है। तो फिर हम इस तरीके के ग्लिटर्स इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप इस तरीके के ग्लिटर्स में इन्वेस्ट ना करते हुए आप इस तरीके के छोटे छोटे ग्लिटर्स में इन्वेस्ट करो, ताकि आप किसी पे भी यूज़ कर सको। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आजकल लोग ना इस तरीके के जो ग्लिटर्स है, जो कि इतने बड़े बड़े ग्लिटर्स हैं ना, वो आते हैं, काफ़ी लोगों को पसंद आता है एंड कुछ लोगों को नहीं आते हैं। लेकिन मोस्टली अगर मैं ब्राइड्स की बात करूँ तो ब्राइड्स ना इस तरीके के ग्लिटर्स अलाउ नहीं करती है। ब्राइड्स को भी होता है कि उनका जो आई मेकअप हो एकदम सॉफ्ट हो, सटल हो, तो फिर वो इस तरीके के ग्लिटर्स चूज़ करती है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस तरीके के इसमें करना, या फिर मैंने आपको बताया कि आप प्रिटी ऑल सेट का पैलेट ले लो, या फिर आपको अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे अंडर 200 300 ना ग्लिटर्स के काफ़ी सारे पैलेट्स मिल जाएंगे, वो भी आप ले सकते हो। अगर आपको यूज़ करना ही है तो फिर आप अफोर्डेबल में इन्वेस्ट करो। तो ये होते हैं हमारे मैट शेड, शिमर शेड, ग्लिटर शेड। तो जो मैट शेड होते हैं ना उसमें बिल्कुल शाइन नहीं होती है, तो उसे हम
क्रीज़ लाइन पे भी यूज़ कर सकते हैं एंड पूरे आई पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो शिमर शेड्स होते हैं उसे हम सिर्फ हमारे लीड पे यूज़ कर सकते हैं एंड ग्लिटर्स को भी सिर्फ हम हमारे लीड पे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम पूरा आई मेकअप नहीं कर सकते। ओके, ये इसके पार्टिकल्स है, इसके साथ हम हमारे मेकअप को हल्का सा शाइन दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था मुझे याद नहीं है पिछली क्लास में, लेकिन जो मैट शेड्स होते हैं तो उसमें ना डार्क भी शेड्स होते हैं एंड लाइट भी शेड होते हैं। जैसे कि आपने प्रिटी ऑल सेट के पैलेट में देखा होगा कि उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट शेड्स भी है एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा डार्क शेड भी है। तो इसमें आपको यहाँ पर लाइट शेड्स मिल रहे हैं एंड अगर आप इस साइड पे देखोगे तो आपको यहाँ पर डार्क शेड में होते हैं हमारे आई शेडो के टाइप्स। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि स्किन टोन के अकॉर्डिंग हमें कैसे कलर चूज़ करना होता है। तो जो फेयर स्किन होती है ना उस पर हमें हमेशा लाइट कलर का यूज़ करना है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे लाइट कलर्स हैं। ओके, ये हो गया। ये इस तरीके के जो कलर्स हैं ना वो हमें फेयर स्किन पे यूज़ करना होता है। मीडियम स्किन पे हम कैसे कलर यूज़ करेंगे, तो लाइट टू डार्क, यानी कि ये जो कलर है लाइट कलर एंड ये जो डार्क कलर है, तो इन दोनों को मैं मिक्स करूँगी एंड देन मैं इसे क्रीज लाइन पे यूज़ करूँगी या फिर इसके साथ मैं पूरा आई मेकअप करूँगी। ओके, एंड जो डार्क स्किन होती है उस पर हमें हमेशा डार्क कलर का यूज़ करना है। तो जैसे कि यहाँ पर ये डार्क कलर है, मैं आपको सारे ब्राउन कलर में दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है, ये लाइट है, ये एकदम लाइट है। ओके, तो फेयर स्किन पे आपको एक लाइट कलर यूज़ करना है, मीडियम पे आप इसे यूज़ कर सकते हो एंड डार्क पे इसे आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आप जो भी आई शेडो लो, मैं इसीलिए आपको कह रही थी कि आप प्रिटी ऑल सेट के पैलेट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको अलग से इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है। इसमें आपको हर स्किन टोन के लिए कलर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कलर चूज़ करते हैं कि आपको लाइट कलर जो है वो फेयर स्किन पे यूज़ करना है, मीडियम स्किन पे आपको लाइट टू डार्क कलर यूज़ करना है एंड डार्क स्किन पे आपको डार्क कलर का ही यूज़ करना है। अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना कि जो फेयर स्किन होती है तो उस पर ना बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर के साथ आई मेकअप कर सकते हो, लेकिन क्रीज लाइन पे हमेशा ही आपको लाइटर शेड के साथ जाना है। क्रीज लाइन पे आप डार्क कलर यूज़ करोगे तो आपका जो मेकअप है ना वो भूतिया मेकअप हो जाएगा, यानी कि जो चुड़ैल वाला मेकअप होता है ना वो मेकअप हो जाएगा अगर आप इस तरीके के डार्क कलर का यूज़ आपके क्रीज लाइन पे करते हो तो। ओके, तो हमेशा आपको एक लाइटर शेड चूज़ करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरीके के लाइटर शेड आपको समझ आ ही जाता है कि लाइटर शेड कौन सा है। तो आपको लाइटर शेड उठाना है एंड उसे क्रीज लाइन पे आपको ब्लेंड करना है। देन आप आउटर टू मिडल तक कोई भी डार्क कलर का यूज़ कर सकते हो एंड ऑल्सो आपको इनर कॉर्नर पे लाइट शेड ही यूज़ करना है। आप चाहे फेयर स्किन पे मेकअप कर रहे हो, डार्क स्किन पे कर रहे हो, मीडियम स्किन पे कर रहे हो, कोई भी स्किन टोन पे आप मेकअप कर रहे हो ना, तो आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके क्रीज लाइन पे हमेशा आप लाइटर शेड के साथ करोगे। आउटर कॉर्नर पे आप डार्क कलर का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपको लाइट शेड रखना है आउटर कॉर्नर पे या डार्क रखना है, क्योंकि आउटर कॉर्नर पे आप लाइट भी रख सकते हो, डार्क भी रख सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ याद कौन सी चीज़ें रखनी है कि क्रीज लाइन पे एंड इनर कॉर्नर पे आपको हमेशा लाइटर शेड के साथ आई मेकअप करना है। अगर मैं फेयर स्किन की बात करूँ तो यहाँ पर मैं फेयर स्किन के लिए ये कलर चूज़ करूँगी एंड हल्का सा उसमें ये अगर मैं मिक्स कर दूँ तो इन दोनों के साथ मैं क्रीज लाइन को पहले करूँगी एंड देन आउटर कॉर्नर पे मैं इससे हल्का सा डार्क कलर लूँगी ये एंड देन मैं आउटर कॉर्नर करूँगी एंड अगेन मैं इनर कॉर्नर को कंप्लीट करने के लिए इन दो शेड्स का यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से हमें करना होता है। तो आपको समझ आया कि क्रीज लाइन पे लाइट शेड, आउटर कॉर्नर पे डार्क रख सकते हो एंड इनर कॉर्नर पे लाइट शेड। इस तरीके से हमारा मेकअप होता है। अब ये जो शिमर्स होते हैं, ग्लिटर्स होते हैं, मैट शेड्स होते हैं, उन्हें यूज़ कैसे करना होता है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा पिक्चर की हेल्प से समझाती हूँ कि जो मैट शेड्स है, शिमर शेड्स है या फिर ग्लिटर्स है उसे हमें यूज़ कैसे करना होता है। तो यहाँ पर आपको ये आई मेकअप दिख रहा है, तो आप देख सकते हो कि ऊपर में ना एक लाइट शेड यूज़ किया है, उसके थोड़े ही नीचे एक डार्क कलर यूज़ किया है एंड आउटर कॉर्नर पे डार्क कलर है एंड इनर कॉर्नर पे आप देख रहे हो कि एकदम लाइट कलर यूज़ किया है। तो इसी तरीके से करना होता है हमें हर आई पे मेकअप, चाहे वो कोई भी स्किन टोन का आई मेकअप हो, हमेशा क्रीज लाइन पर लाइटर शेड यूज़ करना है। आउटर कॉर्नर पे चाहे तो आप लाइट भी रख सकते हो, डार्क भी कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन क्रीज लाइन पे एंड इनर कॉर्नर पे हमेशा लाइटर शेड का चूज़ करना है। अब यहाँ पर आपको ये जो मैट शेड्स है उसे हमें कैसे यूज़ करना है वो समझ आ गया। तो शिमर्स या फिर ग्लिटर्स अगर जो भी आप यूज़ करना चाहते हो उसे आपको इसी तरीके से यूज़ करना है। आप उसे इनर टू मिडल तक यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप इनर से नहीं लगाना चाहते तो आप सिर्फ मिडल एरिया पर उसे यूज़ कर सकते हो, या फिर जो हल्का हल्का पिगमेंट ले करके आप हल्का हल्का सा लगा सकते हो, बस इतना भी आप कर सकते हो। ओके, तो इस आई मेकअप में ना
ग्लिटर्स का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको जो ग्लिटर्स दिखाया ना, ये इस तरीके के ग्लिटर्स का यहाँ पर यूज़ हुआ है, जिसके पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ओके, तो समझ आया आपको कि इस तरीके से हमें करना होता है। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि लाइनर के टाइप्स कितने होते हैं। तो लाइनर में एक होता है लिक्विड लाइनर, एक होता है जेल लाइनर एंड एक होता है पेंसिल लाइनर। तो पेंसिल लाइनर के साथ लाइनर लगाना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। ओके, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो वो है लिक्विड लाइनर के साथ एंड जेल लाइनर के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे होता है लिक्विड लाइनर एंड कैसे होता है जेल लाइनर। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास है, ये है जेल लाइनर एंड ये होता है लिक्विड लाइनर। ओके, तो लिक्विड लाइनर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है एंड जेल लाइनर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। होप सो कि आपको दिख रहा हो। ओके, मतलब काजल की तरह होता है ये। तो ये होते हैं हमारे लाइनर के टाइप्स। ओके, तो आपके लिए बेटर क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही बेटर है। अगर आप लिक्विड लेना चाहते हो तो लिक्विड ले सकते हो, जेल लेना चाहते हो तो जेल ले सकते हो, पेंसिल लेना चाहते हो तो पेंसिल ले सकते हो, लेकिन आपको उस पर चेक करना है कि वो वाटर प्रूफ हो। ओके, अगर आप बाहर गर्मी में जा रहे हो या फिर अगर आप रो रहे हो तो आपका लाइनर ख़राब ना हो, तो आपको वाटर प्रूफ लाइनर लेना है। ठीक है, तो ये इतने टाइप्स होते हैं लाइनर। अब जो लिक्विड लाइनर होता है उसके साथ तो हमें उसके एप्लीकेशन के लिए ऑलरेडी एक ब्रश दी होती है, लेकिन जो जेल लाइनर होती है उसके साथ भी हमें ब्रश मिलती है, लेकिन आपको देखना है कि वो ब्रश कैसा है। अगर ब्रश काफ़ी ज़्यादा थिक है तो आपको एक थिन ब्रश में इन्वेस्ट करना है। ओके, जैसे कि अगर ये ब्रश मुझे इसके ऊपर मिला है तो ये जो ब्रश है ये थोड़ा सा थिक है। अगर इसके साथ मैं विंग निकालने जाऊँगी तो काफ़ी ज़्यादा मोटी निकलेगी। तो ये जो ब्रश होता है ना, यहाँ से आपको एकदम छोटा लेना है कि अगर आप विंग निकालने जाओ तो एकदम प्रॉपर आपकी विंग निकले। ओके, तो ब्रश कुछ इस तरीके के होते हैं, इसमें आपको छोटे बड़े बहुत सारे साइज़ मिल जाते हैं। कि आइज़ के अकॉर्डिंग लाइनर कैसे हमें लगाना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल आइज़ की। तो जो स्मॉल आइज़ होती है ना, उसमें हमें थिन लाइनर लगाना होता है, यानी कि पतला लाइनर लगाना होता है। अपर लैश लाइन पर लाइनर यूज़ करना होता है, इनर टू आउटर तक हमें यूज़ करना होता है एंड विंग लाइनर को आपको अवॉइड करना है। मतलब जो स्मॉल आइज़ है उसमें हम विंग नहीं यूज़ कर सकते। ओके, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो आइज़ है वो छोटी होती है एंड अगर हम उसमें विंग निकालेंगे तो वो बहुत गंदा लगता है। देन बात करते हैं लार्ज आइज़ की। तो जो लार्ज आइज़ होते हैं यानी कि जो बड़ी बड़ी आँखें होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी जो आइज़ है वो बड़ी बड़ी है, तो उसमें थिक लाइनर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप इसमें पतला लाइनर लगाओगे तो आपकी आइज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। आपको थिक लाइनर लगाना है, अपर लैश लाइन पर भी यूज़ करना है एंड इनर कॉर्नर टू आउटर कॉर्नर तक आपको लाइनर को लगाना है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आउटर टू मिडल तक लगा सकते हो, जैसे कि मैं लगाती हूँ। मैं विंग निकालने के बाद सिर्फ मिडल तक लाइनर लगाती हूँ, इनर कॉर्नर तक नहीं लगाती हूँ। तो आप ये दोनों तरीका इस आइज़ में आप यूज़ कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको इनर टू आउटर अच्छा लग रहा है तो वो आप कर सकते हो, या फिर आपको आउटर टू मिडल अच्छा लग रहा है तो वो आप कर सकते हो। ओके, एंड इसमें विंग लाइनर काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, जो बड़ी बड़ी आइज़ होती है ना उनमें विंग लाइनर काफ़ी ज़्यादा सूट करता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। आपने अगर मेरे ट्यूटोरियल देखे होंगे तो मैं काफ़ी ब्रॉड विंग निकालती हूँ एंड वो मुझ पर काफ़ी अच्छा सूट करता है। ओके, जो हुडेड आइज़ होती है उस पर हमें ऑल्सो थिन लाइनर यूज़ करना होता है, क्योंकि हुडेड आइज़ भी जो होती है वो छोटी ही होती है, तो उसमें हमें थिन लाइनर लगाना होता है। अपर लैश लाइन पर भी उसे यूज़ करना होता है, इनर टू आउटर कॉर्नर तक आपको उसे लगाना है एंड ऑल्सो इसमें आपको विंग को अवॉइड करना है। ओके, और अब ऑलमोंड आइज़ में क्या होता है ना कि हमें मीडियम थिकनेस लाइनर लगाना होता है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा पतला और ना तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड आपको लगाना है। ओके, अपर लैशेस पर भी आपको यूज़ करना है एंड इनर कॉर्नर टू आउटर कॉर्नर तक भी आप इसे यूज़ कर सकते हो एंड इसमें आप विंग लाइनर का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो ऑलमोंड आइज़ होती है ये थोड़ी सी बड़ी सी ही होती है, तो इसमें भी आप विंग लाइनर यूज़ कर सकते हो। फिर राउंड आइज़ की। तो जो राउंड आइज़ होते हैं ना उसमें आपको स्मॉल आइज़ भी मिलेगी एंड थोड़ी सी बड़ी आइज़ भी मिलेगी। ओके, तो इसमें आपको थिन लाइनर एंड थिक लाइनर ये आपके आई को देख कर लगाना है। अगर आपका आई का जो शेप है वो छोटा है तो आप थिन लगाओगे, अगर आई का शेप बड़ा है तो आप थिक लगाओगे। इस तरीके से अपर लैश लाइन पर भी लगा सकते हो एंड इनर टू आउटर कॉर्नर पर यूज़ करना है एंड इसमें आपको विंग लाइनर को अवॉइड करना है। मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन आपके लिए होगी कि अगर आपकी आइज़ राउंड शेप में है तो आप बिल्कुल भी विंग ना निकालो, इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ओके, पर मैंने आपको जो ये आई के शेप्स एंड साइज़ के अकॉर्डिंग लाइनर लगाना बताया, तो बाकी के जो आई के शेप्स एंड साइज़ है अभी हमने यहाँ पर कुछ ही देखे, 4 से 5 ही देखे होंगे, लेकिन बाकी के जो आई के शेप्स एंड साइज़ है ना वो इनसे ही मिलते जुलते होते हैं। ओके, मतलब जो अभी हमने सीखे ना स्मॉल आइज़, लार्ज आइज़, हुडेड, ऑलमोंड, इनसे ही मिलते जुलते होते हैं, तो इसी तरीके से हमें लगाना होता है उनके ऊपर भी। मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने जाऊँ तो मैं एक ही कहूँगी कि जो बड़ी आइज़ होती है उस पर आपको थोड़ा सा ब्रॉड लाइनर लगाना है एंड जो छोटी आइज़ होती है उस पर आपको थोड़ा सा पतला लाइनर लगाना है। इतना ही आपको याद रखना है एंड जो छोटी आइज़ होती है उसमें आप विंग ना निकालो तो बेटर है।
ओके। लेकिन अगर आपकी आइज़ मीडियम है, ना तो बहुत बड़ी है ना तो बहुत छोटी है, तो आप पतला सा हल्का सा विंग निकाल सकते हो। अब लाइनर के स्टाइल कौन से हैं, तो एक होता है सिंपल लाइनर, यानी कि पूरा सिंपल लाइनर। इसमें ना तो हम कोई विंग निकालते हैं, ना तो हम उसे इनर कॉर्नर तक अटैच करते हैं, ना ही कुछ करते हैं। तो ये होता है हमारा सिंपल लाइनर। इसमें आप देख रहे हो ना तो कोई विंग है ना ही कुछ है, बस एकदम सिंपल लाइन यहाँ पर क्रिएट की है। तो ये होता है हमारा सिंपल लाइनर। उसके बाद विंग लाइनर क्या होता है, तो विंग लाइनर में ना हम क्या करते हैं कि इनर कॉर्नर से लेकर आउटर कॉर्नर तक तो हम एकदम सिंपल रखते हैं, लेकिन जब आउटर कॉर्नर पे हम आते हैं तो वहाँ पे हम विंग निकालते हैं। मैं आपको पिक्चर की हेल्प से दिखाती हूँ। ये होता है विंग लाइनर, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनर से लेकर के आउटर तक तो एकदम सिंपल है, लेकिन यहाँ पर विंग निकाला है। तो इस तरीके से होता है विंग लाइनर, यानी कि इसमें हम विंग निकालते हैं। कुछ इस तरीके की हमारी विंग होती है। अगर आपने मेरी मेकअप ट्यूटोरियल्स की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैं विंग लाइनर लगाती हूँ, क्योंकि मेरी जो आइज़ है वो बड़ी है एंड उस मेरे ऊपर थोड़ा सा थिक लाइनर ही सूट करता है, तो मैं हमेशा ही थिक लाइनर लगाती हूँ। एंड विंग जो होती है वो मेरी काफ़ी ब्रॉड होती है, कुछ इस तरीके से। जो कैट लाइनर होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आउटर कॉर्नर पे हम विंग बनाते हैं एंड इनर तक हम उसे कनेक्ट करते हैं। देख सकती हूँ कि आउटर कॉर्नर पे एक विंग बना है एंड उसे हमने इनर कॉर्नर तक जॉइन किया है। तो ये होते हैं कैट लाइनर, ओके। अब डबल लाइनर क्या होता है, तो डबल लाइनर में क्या होता है कि अपर एंड लोअर लैश लाइन पर लाइनर हम यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके के होते हैं डबल लाइनर, ओके। यानी कि आप देख सकते हो कि उन्होंने ऊपर एक लाइनर निकाला एंड देन अल्सो नीचे से एक लाइनर की क्रिएटिविटी की है। तो इस तरीके से होते हैं डबल लाइनर। और मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ ताकि आपको और बेटर समझ आए। तो इसे भी हम डबल लाइनर कहते हैं, यानी कि ये जो इस तरीके के लाइनर्स होते हैं ना, जहाँ पे हम डिफरेंट क्रिएटिविटी करते हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि लाइनर सिंपल लगाकर ऊपर से कुछ क्रिएटिविटी की है, तो इसे हम डबल लाइनर ही कहते हैं, ओके। ब्राइड्स वगैरह इस तरीके के लाइनर्स की परमिशन नहीं करती है, बट जो मॉडल्स वगैरह होती है, जो शूट वगैरह करते हैं ना, तो उस टाइम पे हम कैट लाइनर या फिर डबल लाइनर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो ब्राइड्स हो या फिर हमारे क्लाइंट्स हो, वो सिंपल लाइनर की डिमांड करती है या फिर विंग लाइनर की डिमांड करती है। वाला टॉपिक है एंड इसमें ये जो इतने सारे टॉपिक्स हैं ना, ये पढ़ने के लिए ना बहुत सारे हैं, लेकिन इतना कुछ हमें नहीं सीखना है। जो इम्पोर्टेंट है हमें उतना ही सीखेंगे, ओके। तो ये जब सारे टाइप्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तब हम प्रैक्टिकली आई मेकअप सीखेंगे। एंड इन सारी चीज़ों को मैं एक ही बार में आपको एक क्लास में जब करके दिखाऊंगी ना, तो ये जो आपको अभी इतना हार्ड लग रहा है ना कि ये कितना ज़्यादा मुश्किल है, तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। उसी में हम आई बेस बनाएंगे, उसी में हम आई शेडो के टाइप्स को कैसे यूज़ करना है वो सीखेंगे। यानी कि जो मैट शेड्स है, ग्लिटर है, शिमर है, उसे किस तरीके से यूज़ करना है वो स्किन टोन के अकॉर्डिंग कलर्स कैसे लेना है वो भी हम उसी में समझ जाएंगे। लाइनर कैसे लगाना है वो भी हम समझ जाएंगे। यानी कि जब हमारी एक प्रैक्टिकली क्लास एक डिटेल में आई मेकअप के ऊपर होगी ना, तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम से डिटेल में समझ आएगी। अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि जब मैंने सीखा था तो मुझे भी बड़ा मुश्किल लगा था कि ये आई मेकअप तो मेरे दिमाग में ही नहीं घुस रहा है, ऐसा मेरे साथ हो गया था। लेकिन जब मैम ने हमें आई मेकअप सिखाया तो मुझे आई मेकअप बहुत ईजी लगने लग गया था। यही होता है। तो जब हम ये सारी चीज़ें थ्योरी में पढ़ लेंगे एंड देन प्रैक्टिकली हम एक साथ ये सारी चीज़ें करेंगे ना, तो आपको बहुत ईजी होगा, ओके। सो होप सो कि आज जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है वो समझ आई हो। एंड अगर आपको नहीं समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं फिर से रिपीट करूँगी एंड डिटेल में सारी चीज़ें फिर से समझाऊँगी, ओके। सो चलिए यहाँ पर मैं क्लास को करती हूँ एंड अभी ना मेरी जो वॉइस है वो थोड़ी सी अच्छी आ रही है, तो होप्स हो कि मैं अब यहाँ से कंटिन्यू कर पाऊँ मेरी वीडियोज़ को, मेरी क्लासेस को, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि गैप्स हो। क्योंकि तो अब से हमारी जो क्लासेस है वो रेगुलर होगी, कोई भी गैप नहीं होने वाली है, ओके। इसमें बाय, टेक केयर।